अब पढ़ें अर्थात याद करें कैसे गोला झोला कह जिसमें प्रश्न में ही आंसर को इनबिल्ट करा दिया जाता है। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में अयोध्या से। आज डेली करंट अफेयर के सीरीज में हम सभी लोग 17 फरवरी 2024 का पढ़ेंगे नहीं बल्कि सीधा याद करेंगे। सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं। पूर्व मध्य में पहली लग्जरी ट्रेन क्या ड्रीम ऑफ द डेजर्ट कौन लॉन्च करेगा? तो इसका सही आंसर क्या है? सऊदी अरब। तो इसको हम लोग जैसा बोलते हैं याद करेंगे। याद करने का तरीका क्या है? इसको प्रश्न में जो आंसर होता है इसको उठाते हैं और प्रश्न में ही इनबिल्ट कर देते हैं। देखिए कैसे, पहले एग्जांपल से समझिए। एक आप सभी लोग का एक्सरसाइज हुआ है भारत और सऊदी अरब के मध्य में, तो उसका नाम क्या है? सदा तनसीब। तो हमने क्या कर दिया है, 5G जो तरीका है या गोला झोला वाला, सीधा उसको सदा को सऊदी कर दिया है। हम लोग क्या बोलते हैं? सऊदी तनसीब। अर्थात आप सभी के एग्जाम में क्या मिलेगा? सदा तनसीब। लेकिन आप सभी लोग बार बार क्या पढ़ चुके हैं? सऊदी तनसीब, अर्थात सऊदी अरब यहाँ से आंसर निकल के आई। ऐसे ही यहाँ हम तो लोग सऊदी उठाएंगे और यहाँ लगाएंगे क्या? ड्रीम ऑफ द सऊदी डेजर्ट। अब आप सभी लोग का ये नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्या? ड्रीम ऑफ द सऊदी डेजर्ट। एक लंबा नाम की तरह या गाना की तरह, नगरी हो अयोध्या सी। तो अब इसमें से अगर एक को वर्ड आगे पीछे हुआ तो याद ही। ऐसे ही आप सभी लोग अब बार बार इसको क्या बोलेंगे? ड्रीम ऑफ द सऊदी डेजर्ट। अर्थात आपके एग्जाम में क्या मिलेगा? ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। लेकिन आप सभी लोग बार बार रिवीजन कर चुके हैं क्या या पढ़ते हैं क्या? ड्रीम ऑफ द सऊदी डेजर्ट। और यही सऊदी से आप सभी को क्या निकलता है? क्लू निकलता है और आंसर निकलता है सऊदी अरब। ऐसा करने का फायदा क्या है? जो आपके दिमाग में चलत है 14 और एग्जाम में रहा था ऑप्शन 4, वो सब का हटाई के सिर्फ एक और एक बिना कंफ्यूजन के क्लू दिए थे, आंसर याद हो जाता है। और जैसे आप सभी लोग डेजर्ट के बात हुआ है यानी कि मरुस्थल के, तो एक और बता दे रहे हैं। ठीक, तो इसमें एक आप सभी लोग पढ़त हुई है क्या? टकला मकान मरुस्थल। तो आप सभी लोग भूल जाते हैं कि कहाँ है, चीन में, अमेरिका, जापान, फ्रांस। तो अपना क्या तरीका है? टकला को हम लोग क्या बोलते हैं? चकला। बस इतना ही कर लो, बस खाली टकला को चकला करो, आपका आंसर खत्म। बस हो गया ना? कैसे? चा से चीन हो गया। आपके एग्जाम में मिली टकला, आप लोग बार बार पढ़ते हैं चकला और चा से चीन। बस आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर क्या है? हरियाणा है। हम लोग का सही आंसर बहुत ना देखे, करना क्या है? याद करना है। और हरि में हम लोग क्या उठाएंगे? हरियाणा में हरि जी को उठा लेंगे और जो प्रश्न रहेगा राइमिंग के हिसाब से उसी में आगे पीछे लगा देंगे। अब इसको चाहे हरिवन कर दीजिए, हरिवन मित्र योजना। क्या बोलेंगे? हरिवन मित्र योजना। और हरि बाद में लगाना हो तो क्या बोल दीजिए? वन हरि मित्र योजना। ठीक, आपके पास दोनों ऑप्शन है, चाहे जो लगाए। यानी कि अब एग्जाम में आप सभी को क्या मिलेगा? वन मित्र योजना। लेकिन आप सभी लोग हमेशा बार बार क्या पढ़ते हैं? हरिवन मित्र योजना। क्या पढ़ते हैं? हरिवन मित्र योजना। और हरि से यही आपका आंसर क्या निकल के आवत है? हरियाणा। जैसे अभी आप सभी लोग एक पढ़े हुए हैं सरस आजीविका मेला, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? सरस जम्मू आजीविका मेला या जम्मू सरस आजीविका मेला। मतलब आगे पीछे लगा के कि इससे आपको क्लू मिल जाए। अभी जैसे देखिए एक सुतूर नाटक यात्रा महोत्सव, यानी कि आपका क्या है? सुतूर यात्रा महोत्सव। लेकिन हम लोग नाटक यहाँ जोड़ दिए हैं राइमिंग के हिसाब से। क्या बोलते हैं? सुतूर नाटक। और नाटक से क्या हो जाता है? कर्नाटक। बस आप सभी लोग ये जो सिलेक्शन इतने दिन से लगे हैं नहीं हो रहा ना, ऐसे ही हर एक टॉपिक पे मतलब मैक्सिमम जगह जो आपका आंसर है और प्रश्न में ही लगा दीजिए, तो आप सभी लोग भूलेंगे नहीं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और जब ये सब नहीं रहेगा, याद हो जाएगा, सही सही आंसर हो जाएगा, तो फिर सिलेक्शन के लिए कौन रोक पाएगा? आप सभी लोग ये तरीका अप्लाई करिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने क्या नए नौसैनिक अड्डे कहां स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर क्या है? मिनीकार और अगत्ती। अर्थात ऑप्शन का है ए बी दोनों। अब ये सब कैसे याद करेंगे? अब आप सभी लोग शेयर लाइक कमेंट करते ना हैं तो कहां से सारी ट्रिक रिलीज हुई है? सब अच्छा अच्छा है। आप सभी लोग लाइक शेयर करें, जल्द ही और भी हम करें। बाकी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, बढ़ रहा है, आप सभी लोग देखेंगे ध्यान से। तो ठीक, अब जैसे देखिए एक यहाँ आपका ये क्या है? द्वीप समूह की बात हो रही है। ठीक,
ये सब मिनी का और ये सब है। ठीक, अब एक आप लोग के ये पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार के ये दोनों के कौन जोन है, कई डिग्री चैनल अलग करत है, और मिनी का मालदीव की ये कई डिग्री। एक आप सभी लोग का याद करवा दे रहे हैं, आप सभी लोग शेयर करें, एक हम आगे आपका बढ़ा दे। अंडमान, एक सभी लोग आप राष्ट्रीय उद्यान वाला पढ़े हैं ना, सैंडल पीक और वो सब कहाँ है, अंडमान निकोबार में अंडा की तरह है। तो बस यहाँ भी वही अंडा की तरह देख रहे हैं, अंडमान और साथ में निकोबार पढ़ते ही हैं। बस खाली याद रखना है कि कई डिग्री चैनल, तो अंडमान अंड की बात है, यक्के है, और जीरो जे में वो यक्के ऐसा है, इसलिए 10 डिग्री चैनल है। एक का भी याद करे तरीका है, देखें कैसे है, ऐसे है, ऐसे कई नहीं है, और याद हो जाए, लेकिन एक हम आगे बताएंगे जब इसकी बात होगी। ठीक, चलते हैं। हाल ही में आईआरसीटी के चेयरमैन और एमडी कौन बने हैं, तो ये देखिए नया तरीका हमने लागू यहाँ कर दिया। ठीक, आप लोग कहते हैं इसका आंसर क्या है, संजय कुमार जैन। आप सभी लोग अगर अलग से पढ़े आईआरसीटी के चेयरमैन और एमडी कौन बने, फिर बाद में वही ऑप्शन ये सब ढेर सारा चली, तो इसमें भी हमारा एक उद्देश्य है क्या, कि आप सभी लोग के सिलेक्शन हो, और सिलेक्शन कब हुई, जब आंसर याद रहे, और आंसर याद कराओ के क्या तरीका है, तोड़ मड़ोड़ के राइमिंग के हिसाब से जो उत्तर है वो होगा प्रश्न में लगाए हुए। अब कैसे, आईआरसीटी ही मेन है, यही पूछा जाए कि चेयर और एमडी कौन बने हैं, चेयरमैन। तो अब देखें आईआरसीटी, आईआर खाली के बीच में जुड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, यहाँ से ना समझ में, लेकिन आईआरसी तक बोल दी तो कुछ क्लू मिल जाएगी, आईआरसी टीचिंग के बाद हो, तो आईआरसी कही के यही में संजय डाल दिए। अच्छा ना लगे, लेकिन जैसे सब अच्छा लगा तो ये भी लगे। आप सभी लोग का आईआरसीटी के नाम का हो चुका है आईआरसी संजय टीसी। क्या बोली है, आईआरसी संजय टीसी। ठीक, यानी कि आपके एग्जाम में क्या मिली, आईआरसीटी, क्या आईआरसीटीसी, तो आप सभी लोग क्या बोली है, आईआरसी संजय टीसी। ठीक, तो यहाँ से संजय और संजय कुमार जैन, और हो सका तो संजय कुमार कई नाम हो जाते, तो यहाँ जैन भी उठा के आगे पीछे लगा दें, आईआरसी संजय टीसी जैन, बस एक नाम की तरह याद करेंगे। ठीक, अब कुछ लोग कहिए अगर एक बदल जाए तब, मान लो एमडी ये सब बदल गए, तब आप सभी लोग अब एमए से जो सोचत हैं तो वह सोचना भी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ हम थोड़ा समझाएंगे। कुछ लोग होते हैं कि जैसे 99 अच्छाइयाँ उस पर नहीं ध्यान देंगे, लेकिन एक बुराइयां है उसी पर ध्यान देंगे, और कुछ लोग होते हैं 99 बुराइयां छोड़ के एक अच्छाई पर याद करते हैं। तो मतलब यहाँ आपका हम ये बता रहे हैं, ये बताओ अम्मा यार, आप सभी लोग के फोन अपडेट करते हैं ना, 2 महीना 3 महीना पर अपडेट करते हैं। ठीक, तो ऐसे ये भी है, जब बदलेंगे इसको भी हम लोग अपडेट कर लेंगे। जैसे छोटा आ से बच्चों को कैसे क्या पढ़ाया जाता है, पहले छोटा आ से क्या पढ़ाया जाता है, अनार आम, बड़ा से आम। ठीक, तो इसको पहले अनार और आम पर नहीं जाएंगे, फिर एक हटाए के ही कही, बस ऐसे ही जब एक बार याद हो जाए इसको हटा के दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। बाकी आप सभी लोग समझ चुके होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया, तो इसका सही आंसर क्या है, 15 फरवरी है। ठीक, तो अब इसको याद कैसे करेंगे, आप सभी लोग वीडियो शेयर करिए, ये भी जल्दी याद कराया जाएगा। अब इसकी जो फरवरी के अभी तक का महत्वपूर्ण, बाकी वैसे तो दिवस तो रोज है, और एक दो है, एक के दिन में एक नहीं, तो जो इम्पोर्टेंट है आप सभी लोग पहले कोशिश करिए वो याद करिए, ना तो एक के दिन वाला पूरा एक किनारे से याद करिए, तो जो इम्पोर्टेंट है वो भूल जाइए। तो जो मोस्टली एग्जाम में बनत है पहले उसको याद करिए। ठीक, जैसे विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी का। विश्व दलहन दिवस क्या है, 10 फरवरी को। और विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस किनके, उस पर सरोजिनी नायडू जी के, जो पहली महिला भारत के क्या थी, राज्यपाल थी, और कहां से थी, उत्तर प्रदेश से ही थी। तो ये सब कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को। पहले ये इंपॉर्टेंट वाला याद करिए, फिर आगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की पहली क्या, हेलीकॉप्टर आपातकालीन, क्या हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा शुरू करेगा। ठीक, तो इसका सही क्या आंसर है, उत्तराखंड है। ठीक, तो अब ऐसे तो याद करिए, भुलाए नहीं, हम लोग का उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन में ही आंसर इनबिल्ट कर। अब देखें भारत की पहली है, यहाँ से बहुत किलो नहीं मिली, बहुत चीज है। अब हेलीकॉप्टर और आपातकालीन मेन, ये क्वेश्चन के मेन वर्ड है। ठीक, अब देखें यही में लगाओ सीखें। अब देखें हम लोग एक सामान उतरा था, कैसे, समान नागरिक संहिता में क्या किए थे, समान उतरा था और नागरिक में खंड खंड कही के विदृढ़ हुआ था, तो समान नागरिक संहिता वाला कहा, उत्तराखंड। ऐसे सेम यही प्रोसेस पर क्या करेंगे, उत्तराखंड को यहाँ जोड़ेंगे। अब देखें कैसे, हेलीकॉप्टर अक्सर क्या होता है, उतरता ही है, पहली बार जब वहां पहुंची क्षेत्र में तो उतरेगा ना, बस। अब हेलीकॉप्टर क्या हो रहा, उतर रहा, यहीं से खाली एक जगह नहीं जोड़ेंगे, नहीं गड़बड़ हो जाए, क्योंकि हेलीकॉप्टर तो है ही नहीं उतरे। आपातकालीन बात करना,
तो आपातकालीन कह दिए बस। क्या बोलेंगे, यानी कि अब आप ये नहीं पढ़ेंगे कि देश भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा शुरू करेगा। अब आप लोग सीधा बोलेंगे पहली हेलीकॉप्टर उतरा, आपातकालीन सेवा कौन शुरू करेगा। अब ये इतना करिए, आंसर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे अभी उत्तराखंड ही हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी, ऋतु बहरी। हम लोग अब इनको नाम नया क्या दे चुके हैं, ऋतुत्तरा बहरी खंड। यहीं से क्या होंगे, उत्तरा और खंड। ठीक, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नंद किशोर यादव को किस राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। आप सभी जान ही चुके हैं कि बिहार में अभी इधर उधर पार्टी हुई के इधर उधर नीतीश कुमार जी को आप सभी जानते ही हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है, बिहार है। हम सभी लोग को याद करते, वही सीएम कौन है, नीतीश कुमार जी। मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। ठीक, और ये कई बार हुए हैं, 9वीं बार। ना से नीतीश होते और 9 से 9वीं बार होते, ये यहाँ रखें। अभी अभी आप सभी लोग एक देखे नहीं है, बापू टावर कहाँ हुई है, जो कांसे की है, तो इसके हम सभी लोग क्या बोलते हैं, बापू पटना टावर। क्या बोलते हैं, बापू पटना टावर। यहीं से आंसर निकल। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए अगर आप ऐसे अलग से याद करेंगे तो भुला जाएंगे। आपके पास दो कई तरीका आप लोग को बता चुके हैं बहुत। देखिए नंद किशोर यादव जी को ही याद करना है कि ये बिहार के हैं, और बाकी सब यही तो मेन क्लियर और ये कॉमन ही रहेगा। ठीक, तो अब देखिए नंद किशोर जी को क्या करेंगे, नंद किशोर या कि बिहार, और सीधा यहू हटाए के नंद बिहार यादव कह दिए। किशोर किहोर बिहोर क्या कह दिए, नंद बिहार यादव। क्या करेंगे, नंद बिहार यादव। आपके एग्जाम में क्या मिली, नंद किशोर यादव। आप क्या बोलिए, अम्मा यार हम तो क्या पढ़े हैं, नंद बिहार यादव पढ़े हैं। बस आपको क्लियर भी तो चाहिए आंसर के लिए। अब आप सभी लोग नंद किशोर जब बोलेंगे या कहीं लिखा पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, उसको ऐसे काट देंगे। नहीं, नंद किशोर जी नहीं है, कौन है, नंद बिहार यादव जी। बस आपका आंसर बस हो गया ना, कुछ छूटा तो नहीं रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा मौसम उपग्रह IN इनसैट ठीक 3DS लॉन्च करेगा। इसका डिटेल ज्यादा नहीं जानना है, क्योंकि एग्जाम में हमें पढ़ना उतना है जितना हमारा आंसर बन जाए। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है, इसरो हुआ है। ठीक, श्रीहरिकोटा से है, आंध्र प्रदेश से। तो इसका आंसर क्या है, कैसे याद करेंगे, बस तरीका वही है, इनसैट 3DS। क्या, इनसैट इसरो 3DS बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनसैट इसरो 3DS। यानी आपका ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं याद करना पड़ेगा, याद दोनों जगह करना पड़ेगा, लेकिन आप अलग अलग वाले में पूरी पॉसिबिलिटी है बुलाएंगे। इसमें क्या है, 2 4 6 बार पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे तो आपको क्लू तो मिल ही जाएगा। क्या बोलेंगे आप, इनसैट इसरो 3DS। ठीक, और ऐसे जैसे आप सभी लोग का, अगर ये आइंस्टीन प्रोब चाइंस्टीन प्रोब कहाँ का था, चाइना का था, अगर ये सब याद हुई गए तो यहू याद हो जाए, और अगर ये सब ना याद है तो यहू ना याद हुई। ऑप्टिकल 8 उपग्रह क्या था, हम लोग क्या बोलते हैं, जाप्टिकल, और जा से का हो जाते हैं, जापान। स्पेस जो है हम लोग क्या बोलते हैं, नेस, और का हो जाते हैं, नासा। अगर ये सब इस तरीके से याद हो जाते तो आशा करते हैं ये भी याद हुई, और अगर ये सब ना याद होते तो ये भी नहीं होगी। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट रहेगा ये तरीका फॉलो करिए, यही ऐसा तरीका है जिसमें आप भूलेंगे नहीं, कंफ्यूजन नहीं होगी, और जब ये सब ना हुई तब वह याद रही, और जब याद रही तब वह सिलेक्शन हुई। और ये सब करे के लिए अब इतना जब अच्छा लगा था तो लाइक हिट कमेंट मारे ना, काहे सोचे थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस नदी के प्रबंधन के लिए, ठीक, ADB क्या, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है, मनीला, ठीक, से $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी। अब इसको कैसे याद किया जाए, अब इसको आप सभी लोग याद करके दिखाओ। कुछ लोग का जैकेट ट्रिक ना याद होते, अब का याद करके बताओ, नहीं कमेंट में बताओ कैसे याद किया जाए। ठीक, हाल ही में किस देश ने क्या AI पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है। तो इसको पुरस्कार किसने जीता है, इंडिया ने जीता है। इसका याद करने का तरीका क्या है, आपका ये प्रश्न के क्लू क्या है, AI पावर्ड सड़क सुरक्षा। क्या, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या है, पावर्ड सड़क सुरक्षा, और AI से इंडिया, यहाँ भी आप मान लेंगे इससे समझ के, AI से इसे इंडिया कह दें, जबकि एक फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, तो एक इंडिया भी बोल सकता है, और एक सब ना बोले आपने, एक के पुराने एक के तरीका पर रहिए, काहे बार बार भटक रहे हैं। इंडिया को यहाँ पर उठा के इन्वर्ट कर दिए। क्या बोलेंगे, AI पावर्ड इंडिया सड़क सुरक्षा किसको मिला है, यानी एग्जाम में आपको क्या मिलेगा, AI पावर्ड सड़क सुरक्षा। लेकिन अब आप सभी लोग के लिए क्या हो चुका है, ये AI पावर्ड इंडिया सड़क सुरक्षा। बस अब आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा, हो गया। ठीक,
आगे जैसे क्या है, ये कहाँ पर अभी यूएई में ही, ठीक। और ये किसके द्वारा, यूएई में ही हुआ है, क्या, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, वहीं पर ये सब हुआ है। और सड़क सुरक्षा को क्यों मिला है, इंश्योर के लिए, ठीक, सुनिश्चित करने के लिए सड़क सुरक्षा आर्टिफिशियल की तरह से। और हाल ही में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड की मशाल किस देश को क्या सौंपी है। हम सभी लोग हंगरी की जो राष्ट्रपति जी थी, इस्तीफा दी थी, कैसे क्या याद की थी, उनका नाम क्या है, अगर वो सब याद होता तो वो सब क्या, हंगरी, इसका सही आंसर हंगरी है। अब हंगरी है तो क्या नाम है, कैटरीना, मतलब ना चल सकते, तो वो याद कर लिए थे, ठीक, इस्तीफा वाला। और ये कैसे याद करेंगे, आप सभी लोग बताओ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 36वां राष्ट्रीय पुरस्कार मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या है, हैदराबाद है, ठीक। और विश्व पुस्तक मेला भी हम सभी लोग क्या पढ़े थे, नई दिल्ली, और इसका तरीका क्या था, विश्व दिल्ली पुस्तक मेला, क्या पढ़े थे, विश्व दिल्ली पुस्तक मेला, क्या बोले थे, विश्व दिल्ली पुस्तक मेला, बार बार, ठीक। अब यहाँ से आप सभी लोग बना सकते हैं, क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय, समझ गए ना, ठीक है। चलते हैं आगे। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपीआई रुपए कार्ड कहाँ लॉन्च किया, इसका सही आंसर क्या है, यूएई। तो इसको हम लोग कहाँ से रिलेट किए थे, क्या, इंडिया में क्या बैन हुआ है, पेटीएम। अब आप लोग, कुछ लोग कहेंगे सर आप तो पेटीएम के पीछे न छोड़ देते, अब यहीं से तो हम लोग उठाते हैं। इंडिया में क्या हुआ है, पेटीएम बैन हुआ है। और जब सब लोग शुरू हो तो उनका फंसाव हो जाता है, कैसे, यूपीआई के शुरू किए फ्रांस, मतलब ये हो गए, फंसी गई, मतलब यहाँ बैन हुआ तो यहाँ लागू कर, यहाँ यूपीआई के बात हो रहा, ना पेटीएम में, समझे, ये तो एक याद करे के तरीका है। अब ये फंसी गई, और फंसे का और एक चीज कही जाती है, क्या कही जाती है, लंका लग गया, लंका लग गया मतलब खत्म हो गई, तो श्रीलंका हो गई। जैसे वो पास हम श्रीलंका पढ़े थे ना हम लोग, जो श्रीलंका के पहले क्रिकेटर दोहरा शतक मारे हैं वनडे में, ठीक। और मॉरिशस मार के सस कई दिन धज्जी तोड़ दी, तो ये तो यहाँ तक लगभग याद कर लिया गया। अब ये याद करें कि यूएई मतलब यू गए, यू आए मतलब यूएई, ठीक, यू आए गए। जैसे हो ना, एक मूवी आप सभी लोग देखे हैं कि नहीं, कौन सा वाला, इंडियन, सनी देओल वाला, जब ये लोग पिट के आवत हैं तो दूसरा वाला क्या बोलते हैं, आओ आओ अभी आओ, समझ रहे होंगे ना। तो अब ये लोग तो फंसे हैं, और खुशी तब होते अगर 4 दोस्त हैं और 3 लोग मार गए, 1 लोग बच गए, तो तब ना मजा, आओ आओ भैया आपको को मिली है, तो क्या होंगे, यूएई। बस ये सब याद करे कराओ तरीका है, ठीक। अभी जैसे दुबई का ही सारा सब कुछ ऐलान मोदी और हिंदू मंदिर के कहाँ उद्घाटन हुआ है, दुबई में, ठीक, अबू धाबी में, ठीक, सॉरी अबू धाबी में। और ये किस शैली में बना हुआ है, नागर शैली में। और ये टैक्सी कहाँ शुरुआत हुई है, वहीं पर हुई। अब एक देखें, हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई है, पहली बैठक है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है, ठीक, और जैव विविधता से संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या है, वाशिंगटन डीसी। अब देखें इसको कैसे याद करें, ऐसे याद करेंगे तो बाद में वही 4 ऑप्शन तो वही दिक्कत हुई, और दिमाग में कैसे 14, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, वही तोड़े मरोड़ेंगे, उसी में मिक्स करेंगे। आओ देखें कैसे। अब इससे पहले एक अभी जैव विविधता स्थल घोषित कई गया होगा, कैसे याद किए थे, गुप्तेश्वर का गए कई गया, लेकिन अब हम लोग क्या बोलते हैं, गुप्ते ओडिशा या गुप्त ओडिशा, और यहीं से ओडिशा का हो गया ओडिशा। आशा है याद हुई, और ई याद हुई तो यही याद हुई, और ई ना याद हुई तो यो ना हो, और ना हो तो एक करो, और कोनो ऑप्शन ना, ठीक। तो अब एक देखें, वाशिंगटन इसका सही आंसर है। तो वॉशिंग एक मशीन होते हैं ना, कपड़ा धो वाला, और टन और गटन, ठीक। अब देखें रिलेट करा जाए कैसे। अब क्वेश्चन में किलो देखें, जैव विविधता, वैश्विक जैव विविधता, यहाँ से कहूँ बहुत कुछ ना मिला था किलो, ये आपको हम सिखा रहे हैं, आप लोग भी बना सकते। वैश्विक जैव विविधता बहुत बार बहुत जगह मिली, ठीक, लेकिन क्या हो रहा है, फ्रेमवर्क कोर्स ये चीज है, यही आपके यहाँ से किलो परसेंट के किलो में। अब इसी में हम लोग आंसर इनबिल्ट करेंगे। अब देखें क्या है, फ्रेम आगे छोड़ दिए। अब वर्क, वॉशिंग का वर्क होते बहुत लोग करते हैं ना कि भाई आप क्या करते हैं, तो वो लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग अपन अलग वर्क, क्यों पेंटिंग, क्यों वॉशिंग, तो क्या कर रहे हैं, वर्क वॉशिंग के वर्क कर रहे हैं, फ्रेम में वॉशिंग वर्क कर रहे हैं, और वॉशिंग हो गई। अब गठन बचा है, ठीक, टन, तो इसको क्या बोलेंगे, गठन कोष। और गठन कोष का सही अगर देखा जाए तो गमन कोष बोल दें कि दोनों कोष मतलब धन होता है, आवत है, और अक्सर धन के का हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना, गमन हो जाते हैं। तो अब आप सभी लोग के लिए नाम का हो चुका है, जैव विविधता फ्रेम वॉशिंग वर्क होता है, और गमन कोष, बस यहीं से आपका वॉशिंग, गमन और ये सब वाशिंगटन किलो मिल जाएगी, ठीक। और ये सब ज्यादा बोला झोला ना समझ में आओ तो आप सीधा कर लीजिए, जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक कहाँ हुई है, वाशिंगटन डीसी। फिर बाद में जब जाइए वही सब बोलेंगे तो कहीं की यादें ना होते फिर, ठीक।
अभी ये सब हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोग जो जितना 17 फरवरी का करंट अफेयर पढ़ बन सकता था वो सभी कंप्लीट किए। अब ये रिवीजन सेशन आप सभी को पता ही हो चुका है कि जो अभी तक पढ़े हैं उससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप नया नया पढ़ जाते हैं, पीछे भुला जाते हैं, मतलब रिजल्ट ही जीरो। इसलिए आप जितना पढ़ते हैं तो उसको रिवीजन भी जरूरी है। रिवीजन का मतलब वही क्या है, 8/8 आप सभी लोग का याद दिलाए दी बुलाए जाते हैं। 8/8 में क्या करेंगे, सोना, 8 में खाना पीना रोना धोना सब, और 8 में ये ओनली वन पढ़ाई, और यह 8 में से 3 घंटा कम से कम मान लें आप सभी के रिवीजन के हो चाहिए, क्योंकि रिवीजन ही तो सक्सेस का की है। सक्सेस की इज द रिवीजन, यह मान लो, ठीक। बस अगर इंग्लिश सही ना बोल पाओ तो धीरे धीरे आपके सबके साथ में सीख जाएंगे। अब देखें, अब यहाँ रिवीजन जल्दी जल्दी करेंगे। हाल ही में काजी नेमू को क्या पढ़े हम लोग, काजी नेमू सम, सीधा इसे बोलिए, क्योंकि काजी नेमू एक पढ़ के फिर आंसर असम निकलेंगे तब तो गड़बड़ होगी, तब मतलब ना, ठीक। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाल ही में काजी नेमू सम को किस राज्य की राजकीय फल के रूप में मान्यता, और सम से यहाँ आपका आंसर क्या हो चुका है, असम। ऐसे पढ़ना है दोबारा, ठीक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए स्वयं ओडी भू योजना का शुभारंभ, और स्वयं में ओडी भू आएगी तो क्या होगी, ओडिशा भू। ऐसे करना है तभी फायदा मिलेगा। हाल ही में कौन आदिवासी महिला क्या तमिलनाडु की सिविल जज बनी है, श्रीपति है। ये कैसे याद किए थे आप सभी लोग कमेंट में बताओ। और नीति आयोग ने बंजर भूमि का मतलब क्या, वही जमीन पर कोनो पैदावार के ना हो सब कंकीरी पथरीली है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, उपजाऊ करेंगे, ग्रीन करेंगे, ठीक। तो इसका क्या आंसर होगा, ग्रो। हाल ही में दादा साहब, अब क्या बोलना आप सभी लोग दिमाग में चले, दादा साहब 15 के पुरस्कार, अगर ऐसा पढ़े तब तो आप सही ट्रैक पर हैं, और पढ़े नहीं कहीं दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तब ट्रैक ऑनलाइन पर लाओगे। यानी कि अब क्या पढ़ेंगे, दादा साहब 15 के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई। अब आंसर की कोई जरूरत है 15 लाख, ठीक। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर, बाल्टी और भर भर के का लगभग 1 किलोमीटर पत्थर सागर में बनाए हैं, पत्थर की दीवार बनाए, मतलब भर भर के पैसा लगा बाल्टी में, जर्मनी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किस IIT के साथ समझौता करने का फैसला किया, तो इसका आंसर क्या है, IIT रुड़की। हाल ही में किस देश में तेल रिसाव के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है, क्या, तेलदार और टोगो तेलगो, ठीक, समझ गए होंगे। हाल ही में भारत के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर कौन थे, दादाजी थे, और क्या है, दत्त जीराव गायकवाड़, ठीक। हाल ही में जारी क्या, फाइनेंशियल मतलब टाइटल ग्लोबल MBA अक्सर किस सेक्टर में किया जाता है, बिजनेस में मान लें। रैंकिंग 2024 में भारत का बेस्ट मैनेजमेंट संस्थान कौन है, तो बिजनेस, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, कहाँ का, हैदराबाद, ठीक। हाल ही में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है, मलेशिया। अब आप सभी लोग तरीका लगाए चुका है, ठीक। अब जैसा कि आपके जो पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, वही अभी, हाल ही में दादा साहब क्या 15 के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, बस हाल। इसका आंसर सही आप लोग को क्या देना था, दादा साहब 15 के, और 15 के मतलब 15 लाख, ये होता है सही गोला झोला का मतलब, ठीक। अब क्वेश्चन ऑफ द डे पर चलते हैं। अब पूछा गया है पूर्व मध्य में पहली लग्जरी ट्रेन क्या, ड्रीम ऑफ द कौन सा डेजर्ट, समझ में आया ना, यहीं पर लगाना है आंसर, और ये पूरे लाइन के साथ में आप सभी लोग ये आंसर देंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपने बगैती सेशन पर आ चुके हैं, जो 1-2 मिनट करेंगे, ठीक। अब इसमें क्या है, आपका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप है, कॉलिंग है, जो कुछ भी है, आप सभी लोग के कोनो डिप्रेशन, स्ट्रेस, कोनो भी प्रकार की समस्या आवत है कंटेंट के लिए, आप सभी लोग व्हाट्सएप पे करते हैं। और यहाँ तक अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट मारें, बढ़िया बताओ, और कोनो चीज ना याद होते है, और कोनो कुछ चाहिए तो बताओ आप सभी लोग। और शेयर वाला ऑप्शन है, आप सभी लोग जहाँ पर हो सकते जितना हो सकते ट्रिक रिलीज कराओगे तो शेयर कर दें, और सब्सक्राइब पहली बार वीडियो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें कि हाँ लगे, ठीक। ये सब वही है। अब ये जो आप लोग के सेवा आप लोग कह रहे हैं कि PDF, ये आप सभी लोग को टेलीग्राम पर PDF इस सब का सारा मिल जाएगा, तब समय से शाम तक एक बार इससे क्लास से वीडियो देखें, पढ़ें, शाम को PDF से रिवीजन करें, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहीं पर मिल जाएगा कि आप सभी लोग जो पढ़ रहे हैं ये कितना याद हो रहा है, कितना क्लू मिल रहा है, ठीक। और इन्हीं सब शब्दों के साथ में अगर आप यहाँ तक देखे हैं वीडियो तो वही मुस्कुराते हुए, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है वीडियो अच्छा लगा है, इस तरीके से आप सभी लोग फॉलो करें
और अपने जो मित्र हैं, दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, सब लोग को बताएं कि मार्केट में नया 5D तरीका आ गया है, इस तरीके से पढ़ें और सिलेक्शन लें। और इन्हीं सब शब्दों के साथ में यहाँ तक बने रहने के लिए दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।